नमस्कार, प्रणाम। आप सभी आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नई वीडियो में। आप सभी आशा कार्यकर्ताएं हमारे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट को लेकर के। आप जानते हैं कि अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक का पेमेंट रुका हुआ है। अब क्यों रुका हुआ है इसके बारे में भी हम जानेंगे, और ये पैसा आपको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम जो आपको करना होगा। तो आप सभी लोग अगर हमारी सहायता करेंगे, यानी हम जो आपको बताएंगे अगर आप वो करेंगे, तो निश्चित ही बहुत ही जल्द ये पेमेंट आपके खाते में आपको भेजा जाएगा। क्योंकि अभी आप लोग चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ इंतज़ार देख रहे हैं, इसी वजह से आपके अकाउंट में आपके खाते में पैसे नहीं आए हैं। तो इंतज़ार काफ़ी लंबा हो चुका है, इसीलिए अब कदम उठाना हमारे लिए ज़रूरी हो चुका है। इसलिए आप सभी आशा कार्यकर्ताओं को इस कार्य को करना होगा, जो अभी हम आपको बताएंगे, एक तरीका जो आप सभी को करना है। देखिए, सबसे पहली बात, हम मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के कारण इसमें डिले हुआ, लेकिन डिले सबसे पहली बात तो चुनाव की वजह से, चुनाव सरकार की चल रही है, लेकिन ये जो कार्यकर्ताएं हैं और भी कर्मचारी हैं, उनको भी पेमेंट मिल रहा है, उनको समय से उनका वेतन मिल रहा है, सैलरी उनको मिल रही है। तो फिर ये बिहार की जो आशा वर्कर हैं, इनको समय से पेमेंट क्यों नहीं मिलता? क्यों आखिर इनको पेमेंट के लिए इंतज़ार करना पड़ता है? अगस्त से लेकर आज तक पेमेंट नहीं दिया गया। तो अगस्त से लेकर पेमेंट नहीं मिलने का मतलब है कि एक आशा वर्कर जो फैमिली चलाती है, फैमिली को जो चलाती है, वो किस हालातों से इस फैमिली को चलाती होंगी। क्योंकि इनका जो पेमेंट का जो मेन सोर्स है वो यही है कि वो आशा वर्कर का काम करती है, उनको वहाँ से इनकम जनरेट होता है और उसी के द्वारा वो अपने परिवार का पालन करती है। लेकिन पेमेंट लगातार 3-3 महीनों तक बकाया रखना आशा कार्यकर्ताओं के लिए कितना दिक्कत की बात है। ये किस तरह से ये लोग लगातार 3 महीने का पेमेंट बकाया रख देते हैं। अब चुनाव है, तो चुनाव ठीक है, मानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव आए, काफ़ी भीड़ भाड़ है, तो क्या सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं के लिए ही भीड़ भाड़ है? और भी कर्मचारी हैं, उनको फिर समय से वेतन क्यों मिल रहा है? तो उन्हें अगर समय से वेतन मिल रहा है तो बिहार के आशा वर्करों को भी समय से ही वेतन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है। तो आइए, अब वो समय आ चुका है जब हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, हम लोग अब कदम उठाएंगे। हम आपको एक तरीका बताएंगे, वो तरीका आप ज़रूर करिएगा। निश्चित ही आप यकीन करिए, आप लोगों को लाभ ज़रूर मिलेगा। 2 तरीका हम आपको बताएंगे, और ये आपका अधिकार है, ये आपका अधिकार है। मैं किसी को परेशान करने के लिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आशा कार्यकर्ताओं का अधिकार है, मैं जो उन्हें मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके पूछना है, प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को। ये पहला काम है और ये काम आपको करना ही है। आप अश्विन बिहार के हेल्प डेस्क वाले ऑप्शन का यूज़ करके आप संपर्क नंबर निकालेंगे अपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे पूछेंगे हमारा पेमेंट अगस्त से लेकर आज तक क्यों नहीं आया। ये पहला प्रश्न, क्यों आखिर डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेंडिंग में है, आज तक उसमें सिग्नेचर क्यों नहीं हुए और पेमेंट क्यों नहीं भेजे गए हमारे खाते में, ये आप उनसे पूछिएगा। ये पहला। और उनसे ये भी पूछिएगा कि कब तक हमारे खाते में भेजा जाएगा, और आप उनको अपना हालात भी बताइएगा कि लगातार अगस्त से हमें पेमेंट नहीं दिया गया, हम लोग काम करते हैं, तो हम किस तरह से अपनी फैमिली को चलाएंगे, किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, ये उन्हें ज़रूर बताइएगा। ये पहला काम। और दूसरा काम है, एक ईमेल आईडी आपको हम प्रोवाइड करेंगे, उस ईमेल पर आप सभी को मेल करना है। आप लोगों को जो पेमेंट नहीं मिला है इसके रिगार्डिंग आपको मेल करना है। ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी हम आपको देंगे। यहाँ हम विजिबल नहीं कर सकते, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको देंगे। या फिर अगर आप हमारे ग्रुप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ जुड़ना बहुत ज़रूरी है आपको, क्योंकि वहाँ पर हर खबर सबसे पहले मिलती है, हर छोटी छोटी जानकारी वहाँ पर आपको पहले मिलती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप उस ग्रुप में ज्वाइन ज़रूर हो जाइए, ताकि आपको वहाँ से सारी जानकारी मिल पाए, और वहाँ पर भी आपको ये ईमेल आईडी आपको हम प्रोवाइड करेंगे।
तो एक ईमेल आईडी हम आपको देंगे, इस ईमेल पर आपको मेल करना है कि हमारा पेमेंट अगस्त से लेकर अभी तक क्यों नहीं आया, और अगर नहीं आया तो इसका कारण क्या है और क्यों नहीं भेजा गया, ये आपको मेल करना है। देखिए मैंने आपको प्रोसेस बताया है, ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है और सिर्फ किसी पर्टिकुलर आशा कार्यकर्ता के इस काम को करने से नहीं होगा, सभी को करना होगा। मेल कैसे करना है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, और कोऑर्डिनेटर का नंबर कैसे निकालना है वो भी हम आप लोगों को वीडियो आगे में बताएंगे आपको किस तरह से निकालना है। ठीक है, देखिए विनती है आप लोगों से, अगर आप लोग चाहते हैं कि पेमेंट आप लोगों को जल्दी मिले, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के तमाम कर्मचारियों को सही जो है समय पर पेमेंट मिल रहा है सिवाय आशा कार्यकर्ताओं को छोड़ करके, तो मेरा सवाल आखिर है कि आशा कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा जो है व्यवहार क्यों? तो इसीलिए अब कदम उठाना ज़रूरी है। उन लोगों ने आप लोगों को काफ़ी तंग किया, इसलिए अब आप लोगों को उनको तंग करना ज़रूरी है। तो इसलिए ज़रूर करिए, ये आपके पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है, आप ज़रूर करिए, ईमेल भी करिए और कॉल करके आप उनसे पूछिए भी, क्योंकि आपका अधिकार है। आपने काम किया है और उस काम का पैसे का आप इंतज़ार लगातार कई महीनों से कर रहे हैं, इसीलिए ये आपका अधिकार है। तो आप ज़रूर संपर्क करिए। नंबर भी आपको निकालना बताएंगे हम, कैसे नंबर आप निकालेंगे, साथ ही साथ ईमेल आईडी में किस तरह से आप मेल करेंगे, ये प्रोसेस भी आपको बताएंगे। तो सभी आशा कार्यकर्ताओं को आज हमारा साथ देना होगा और ईमेल भेजना होगा, ताकि वहाँ पर बैठा जो पदाधिकारी है उन्हें पता चले कि किस हालातों से आशा कार्यकर्ताएं गुजर रही है और इन्हें पेमेंट की कितनी नीड होती है। जिस तरह से उनको पेमेंट की नीड होती है, उस तरह आशा कार्यकर्ताओं का भी अपना परिवार है जिनको उनको भरण पोषण करना है। तो इसलिए आइए हमारे साथ मदद कीजिए हमारी, ताकि हम आपके पेमेंट को जल्द से जल्द आपके अकाउंट में जो है पहुंचाने में मदद कर सके। तो इसलिए आप लोगों को जो प्रोसेस हम आगे बताएंगे वो आप लोगों को ज़रूर करना है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू। हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब आपको अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे सर्च करना है अश्विन बिहार। पहले वाले लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिएगा। ठीक है, यहाँ जो ये जो 3 लाइन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा शिकायत। ठीक है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं, लेकिन संपर्क करे भी आप क्लिक करिएगा। सिंपल से संपर्क करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए पहले क्या होता था कि आप लोगों को जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज ऑप्शन दिए जाते थे कि आप अपने ज़िला के कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी अश्विन के पोर्टल से उस ऑप्शन को हटा दिया गया है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है, यहाँ पे आपके राजकुमार और इंद्रजीत ये जो हैं हेल्प डेस्क के जो डायरेक्टर हैं। ठीक है, आपको इन्हीं से बात करना है। आपको इनसे बात करने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं करनी है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। आप इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इसीलिए इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये हेल्प डेस्क है। हेल्प डेस्क का मतलब ही होता है कि अगर आपको कोई मदद चाहिए तो आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस हेल्प डेस्क का यूज़ करिए, ये जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पर कॉल करिए और आप पूछिए कि पेमेंट अब तक क्यों नहीं आया। दूसरा काम आपको करना है, यहाँ पे ये जो आपका एक ईमेल आईडी दिया हुआ है, ठीक है, ये देखिए एक ईमेल आईडी यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस ईमेल आईडी पे हमें करना है मेल। ठीक, तो मेल करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे इस मेल को कॉपी कर लेंगे हम लोग यहाँ से। ठीक है, अगर आपका कॉपी नहीं हो रहा है तो आप इसको डायरेक्टली जो है क्या कर सकते हैं, अगर कॉपी नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट लिखिएगा ashwinbiharhelp@gmail.com। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है अपने मोबाइल के ईमेल में। ठीक है, चलिए मेल में चले जाते हैं। मेल में जाने के बाद आपको जो है ये जो कंपोज का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है अश्विन बिहार हेल्प @gmail.com। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको अश्विन बिहार यहाँ पे स्पेस बिल्कुल भी नहीं देना है आपको, ये ईमेल आ गया। ठीक है, इस ईमेल में आपको क्या करना है, नीचे आना है, यहाँ पे लिखना है फॉर पेमेंट
पेमेंट रिगार्डिंग, ठीक है, फॉर पेमेंट रिगार्डिंग। उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद ये मैंने एक जो है एक लाइन लिखा है, ठीक है, इस तरह से पैराग्राफ। तो आपको भी इस तरह से लिखना है। लेकिन आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं अनीता देवी जो एक आशा कार्यकर्ता हूं और मैं बिहार राज्य जिला किशनगंज के प्रखंड दिगल बैंक में आशा कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत हूँ। मुझे अभी तक अगस्त से लेकर अब तक का पैसा नहीं मिला है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों नहीं मिला है, और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि ये कब तक मिलेगा, क्योंकि मुझे भी अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है और उसके लिए मैं पूरी तरह से इसी कार्य पर निर्भर हूँ। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे भुगतान को जल्दी से जल्दी हमें प्रदान किया जाए, ताकि मैं अपना परिवार सुनिश्चित रूप से चला सकूं। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। यहाँ पर आपको इसी तरह से लिखना है। लेकिन आशा कार्यकर्ता, जैसे कि मैं अनीता देवी, तो आपको अपना नाम लिखना है। जिला के जगह पे आपको अपना नाम लिखना है। प्रखंड में आपको अपना नाम, अपने प्रखंड का नाम देना है। तो इस तरह से लिखने के बाद आपको इस मेल को क्या करना है, सिंपली से आपको कर देना है, जो है यहाँ पे सेंड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कीजिएगा, इस मेल को सेंड कर दीजिएगा। अगर आप लोग इसे और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो उसमें आप अपना यूज़र आईडी भी मेंशन कर सकते हैं। हालांकि वो सिक्योरिटी के हिसाब से सही नहीं रहता है, तो इसलिए अच्छा होगा कि आप लोग सिंपली ऐसे ही मैसेज करिए एक आशा कार्यकर्ता के रूप में ही। तो आप लोगों को सिर्फ मेल करना है। यकीन मानिए कि आपको कुछ ही दिनों में कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा और बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी और आप लोगों को पेमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये छोटा सा कदम है जो आपको उठाना होगा, नहीं तो आप इसी तरह हाथ पे हाथ देकर बैठे रहेंगे और ये लोग इसी तरह से आप लोगों को इंतज़ार करवाएंगे। तो इसलिए जो है आप सभी को ये काम करना है, ठीक है। मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल देखिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।